जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज का अगला नेचर नंबर 7। सवाल है, एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तो बताइए उस आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए पहले हम बनाते हैं इसको बेसिक से। हम पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 37.5% वृद्धि का अर्थ हो गया 37.5 का फ्रैक्शन 3/8 होता है। ये किसके लिए है, किसमें वृद्धि है, तो लंबाई का बात है ये। फिर चौड़ाई में क्या किया गया है, तो आप कहेंगे 20% का कमी किया गया है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। चलिए इन दोनों को अलग में लिख के रख लेते हैं। अब बताइए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, तो आप कहेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो क्या गया है कि लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया गया है। प्रारंभिक लंबाई कुछ होगा, कुछ मानेंगे तो नया लंबाई निकल के आएगा। देखते हैं, माना कि प्रारंभिक लंबाई क्या मानेंगे, तो आपको पता होगा कि जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो जब मानने वाली बात आए तो वहाँ पर जो हर में संख्या है वही हम लोग मान लेते हैं। माना कि लंबाई 8 इकाई है, ये मान लिया गया है। माना कि आयत की लंबाई 8 है, तो लंबाई में 37.5% का वृद्धि करने का मतलब 3 इकाई का वृद्धि करना, क्योंकि 8 का जब आप 37.5% निकालेंगे तो वो हल होने के बाद 3 आता होगा, आपको ट्राई कर लीजिएगा। तो 8 है हमारा प्रारंभिक लंबाई और उसमें 37.5% का वृद्धि किया गया, मतलब 3 का वृद्धि किया गया, तो नया लंबाई कितना हो जाएगा, तो 8 3 11 इकाई हो जाएगा। अब चलते हैं चौड़ाई पे। तो माना कि चौड़ाई कितना है प्रारंभिक, तो आप कहेंगे जी 5 मान लेते हैं। नया चौड़ाई क्या हो रहा है, 20% कम, 1 कम, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना करना पड़ता है। 8 पंचे 40 और यहाँ पे 11 चौके 44। शुरुआती क्षेत्रफल 40 था। ये दोनों परसेंटेज का कैलकुलेशन हिसाब बारी करने के बाद नया क्षेत्रफल जो है आपको 44 हो गया, तो आप कहेंगे 4 का वृद्धि हो गया। 4 का वृद्धि कितना में, तो 40 में, इसीलिए 100 में कितना, इतना। इन्हें जब आप हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपको 10, तो आप कहेंगे 10%। क्या प्लस चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो जाएगी। अब ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके लिए आप बेसिक में आपको पता होगा कि वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुना 100, अब बटा में क्या होता है, तब प्रारंभिक मान, चाहे उसको आप मूल मान बोलते हैं, यही होता है। देखिए नीचे का जो संख्या होता है वो मूल मान होता है, प्रारंभिक मान होता है, इसलिए प्रारंभिक मान को नीचे लिख दिया जाएगा। या हम एक बार बताए थे पिछले वीडियो में कि इस एरो का ये हेड होता है और ये टेल कहलाता है। तो जो टेल का राशि होता है उस राशि को आधार बना दीजिएगा, तो आ जाएगा आपको आंसर। तो वही बात था, वृद्धि गुना 100 बटा प्रारंभिक मान, बोले तो प्रारंभिक क्षेत्रफल। तो चलिए ये है मेथड नंबर 1, जो कि बिल्कुल बेसिक है ये, क्योंकि मान के बनाया है। ज़्यादा बेसिक से बनाने के लिए लोग एक्स मानता है, वह मानता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे संख्या के रूप में मानते हैं। 8 12 15 कुछ भी मान लेते हैं। तो कुछ भी कैसे मानते हैं, वो परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो जो हर में संख्या आता है उसी को हम लोग मानते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, आपको जो सवाल है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं जाता, कंप्लीट नंबर आता है। और कंप्लीट नंबर का जोड़ घटाव ईजी होता है, फ्रैक्शन का जोड़ घटाव थोड़ा उसके तुलना में समय लेता है। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं फार्मूला से। सेकंड मेथड है हमारा फार्मूला। आपको हम बताए थे कि अगर किसी राशि का फार्मूला लिखिए और उसमें 2 राशि का अगर गुणनफल आता है तो वो उसका प्रभाव जानने के लिए XY फार्मूला का यूज कर सकते हैं आप। तो आप XY फार्मूला का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और क्षेत्रफल पर प्रभाव निकालना है।
तो जिसका प्रभाव निकालना है उस राशि का फार्मूला लिखिए। तो क्या उसके फार्मूला में दो राशि का गुणनफल आता है, तो जी आ रहा है। अतः क्षेत्रफल का प्रभाव निकालने के लिए एक्स वाई फार्मूला का यूज करेंगे। अच्छा, आप यहाँ से बताइए, तो अगर लंबाई निकालना होता, लंबाई बराबर क्या होगा, तो क्रॉस मल्टी करेंगे तो वो हो जाएगा आपको क्षेत्रफल बटा चौड़ाई हो जाएगा। बताइए, जैसे कि क्षेत्रफल में कमी वृद्धि दिया हुआ रहता, चौड़ाई में भी कमी वृद्धि दिया हुआ रहता, तो आपको बताना होता कि बताइए लंबाई में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे आप एक्स वाई फार्मूला का यूज कर पाते, तो जी नहीं, क्योंकि लंबाई का फार्मूला जो है वो दो राशि के गुणनफल से नहीं बना है, डिवीजन से बना है। जिसका प्रभाव निकालना है उसका फार्मूला लिखिए और देखिए दो राशि का गुणनफल आता है कि नहीं। तो यहाँ पर केवल क्षेत्रफल का प्रभाव निकालना है, इसीलिए हम लोग एक्स वाई फार्मूला का यूज कर पाएंगे। तो चलिए एक्स वाई फार्मूला का यूज करते हैं, निकालते हैं प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ा, तो चलिए 37.5% बढ़ा दिया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे 37.5, चिन्ह में क्या लिखेंगे प्लस का। चौड़ाई के लिए क्या है, यानी कि ये एक्स है और वो क्या है वाई है, 20% कम है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। और तीसरा जो सिंबल आता है यहाँ का, वो हम बता चुके हैं कि इन दोनों के मल्टीपल से आता है, तब प्लस इंटू माइनस, तब माइनस होता है। और क्या होता है फार्मूला, एक्स वाई बाय 100%, ये फार्मूला हो गया। जैसे अगर x भी वृद्धि और y भी वृद्धि हो तो इसका जनरल फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, वही फार्मूला है। तो एक राशि यहाँ पे वृद्धि है, एक कमी है, इसलिए चिन्ह अलग अलग होते जाएगा। तो चलिए इन्हें हल करेंगे आप। तो चलिए पहले हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, 1 0 से 1 0 काटते हैं, ठीक। उसके बाद आप बताइए, अगर आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे जी आप 10 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अभी फ़िलहाल रहने देते हैं, या आप चाहें तो काट सकते हैं, तो काट ही देते हैं। चलिए 2 से काट रहे हैं 10 को, तब 5 चांस में। चलिए 5 से काट रहे हैं इसको, 5 7 35, 2 पे 5 25, 5 25, ये हो गया। 75 में जब आप 10 से भागा देंगे तो डेसिमल में पढ़े होंगे, जितना जीरो वाला संख्या से भाग देते हैं, यानी कि 10 के जितना घात से भाग देते हैं, दशमलव उतना अंक के बाद पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपको 37.5 माइनस 20, और इन्हें जब आप 75/10 करेंगे तो 7.5 हो जाएगा। चलिए, जब केवल जोड़ और घटाव दो ही प्रकार का संख्या हो तो आप कहीं कहीं से भी हल कर सकते हैं, क्रमबद्ध रूप से हल करना कोई जोड़ी नहीं है। तो चलिए पहले क्या करते हैं, इनको और इनको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा ईजी होगा। 37.5 में से 7.5 जाएगा तो इसका मतलब कितना बचेगा, 30 बचेगा। ये दोनों मिला के 30 बचेगा, प्लस में 30 और घटाव 20, तो बराबर कितना 10%। अब बताइए 10% में चिन्ह क्या रहेगा, क्योंकि 30 बड़ी संख्या थी और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या था प्लस, तो यानी कि प्लस 10% बचेगा। और ये प्लस चिन्ह क्या शो करता है, वृद्धि को, तो 10% की वृद्धि आंसर क्षेत्रफल में। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है, ये तो बस बताने के लिए ये हुआ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम इसे दो मेथड से बनाएंगे, तो आपको जो बेस्ट लगेगा, जो बेस्ट नहीं लगेगा आपको दोनों मेथड याद करना पड़ेगा। क्योंकि जब नंबर कंप्लीट होगा तो ये वाला मेथड इजी होगा, जब नंबर फ्रैक्शन वाला होगा तब आपको फ्रैक्शन मेथड से बनाना पड़ेगा, इसलिए सभी रास्ते आने चाहिए। चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले आप बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या, तो भुजा गुना भुजा। तो क्या जिसका प्रभाव हमें निकालना है उसमें दो राशि का गुणनफल है, तो जी है, चाहे वो सेमे राशि हो या अलग अलग राशि हो, 2 बार गुना होना चाहिए, तो है। तो इसका प्रभाव जानने के लिए दोनों मेथड में से किसी का यूज कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर जो परसेंटेज की राशि है वो कंप्लीट नंबर है, इसीलिए हम लोग एक्स वाई फार्मूला से हल करेंगे। तो बताइए प्रभाव निकालते हैं, तब प्रभाव क्या हो जाएगा, वृद्धि है। तो समझिए यहाँ पर भी 25% का वृद्धि और यहाँ पर भी 25% का वृद्धि, x भी 25 और y भी 25 है, इस टाइप में ये हो जाएगा।
तो x प्लस वाई, दोनों प्लस है तो यहाँ पर भी गुना करके प्लस होगा, एक्स वाई बाय 100%। चलिए यहाँ पर रहने देते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है तो कि किस फॉर्म में है, पॉइंट के फॉर्म में है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो देख लेते हैं 25 प्लस 25 50 प्लस यहाँ पे बोलिए 25 गुना 25, इन दोनों के बदला में काट के दोनों के बदला में कितना लिखना पड़ेगा 625। देखिए आपको ऐसा ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कभी इनको अलग में लिखते हैं 25 प्लस 25 फिर से तब इसको लिखेंगे, सवाल में ही काट कूट कर दीजिए, क्योंकि हमें कॉपी नहीं दिखाना है कि हम कैसे बनाए, हमें किसी भी प्रकार से राइट आंसर लाना है। राइट आंसर आ गया फिर वल्ले वल्ले है, तो यहीं पे इन दोनों को काट देते हैं, इनके बदला में 625 लिख देते हैं। अब कहेंगे सर आपके मन में ये बात कैसे आया, क्योंकि हम नीचा में देख रहे हैं 10 की घात वाली संख्या है इसीलिए। तो चलिए 625 में डबल जीरो से भागा देंगे तो डबल अंक के बाद पॉइंट बैठेगा, यानी कि 6.25 हो जाएगा। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, तो 56.25%। क्या सब प्लस में है तो प्लस प्लस का मतलब क्या, यहाँ पे वृद्धि लिख देते हैं। आपको ऑप्शन में प्लस या माइनस नहीं आता है, वृद्धि या कमी लिखा हुआ रहेगा। 56.25% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। चलिए ये हो गया एक्स वाई फार्मूला से। आप चाहें तो वो वाला जो मेथड है उससे भी बना सकते हैं। तो बताइए वो वाला मेथड से बना रहे हैं फ्रैक्शन मेथड से, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा या भुजा का स्क्वायर लिख दीजिए। अब बताइए 25% वृद्धि है तो इसका तो आपको फ्रैक्शन पहले लिखना पड़ेगा, 1/4 होता है। तो आप क्या कहेंगे, माना कि प्रारंभिक भुजा कितना 4, जब प्रारंभिक भुजा 4 तो बताइए प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या होगा, तो 16 हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद नया भुजा कितना होगा 25% वृद्धि 5 हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। भले हम इस साइड लिख रहे हैं क्योंकि ये जो 4 माना गया है वो केवल भुजा को माना गया है, भुजा 4 है तो क्षेत्रफल कैसे होगा, तो 4 पे स्क्वायर लगेगा, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बताइए क्षेत्रफल में क्या हुआ, ये प्रारंभिक है और ये नया वाला है, तो क्षेत्रफल में कहेंगे जी आप 9 इकाई का 16 9 25, 9 इकाई का वृद्धि हुआ। 9 का वृद्धि कितना में 16 में 9 का, इसीलिए 100 में कितना गुना 100 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 9/16 गुना 100, इतना का वृद्धि हो रहा है। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कर लीजिए 4 से यहाँ पे 25, आपको प्रायः सवाल में 25 का पहाड़ा आएगा, इसलिए 25 का पहाड़ा आप याद रखा करिए। बोलिए 25 चौके 100, तो 25 8 200, 9 के लिए क्या एक 25 और जुटेगा, तो 225 बटा में 4 से जब से आप भाग देंगे तो 4 5 20, यहाँ पे 2 बचा, 2 पे 5 25, 4 6 का 24, 1 बचा, दशमलव से 1 पर 0 आएगा 10 होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 2 पे 0, 4 5 20, इतना % और प्लस है तो वृद्धि लिखा हुआ रहेगा। तो ये है आपका एक्स, ये हो गया फ्रैक्शन मेथड। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे त्रिज्या में वृद्धि किया गया। वैसे एक रियलिटी के आधार पर देखिए, तो जैसे एक वृत्त है और ये वृत्त की त्रिज्या है, शुरुआती कुछ भी त्रिज्या होगा, मान लेते हैं r है, और वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि किया गया। त्रिज्या में वृद्धि करने का मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। तो अब जो नया वृत्त बनेगा, अब आप बताइए जो नया वृत्त तैयार होगा इसका क्षेत्रफल इस वृत्त के क्षेत्रफल से क्या होगा, ज़्यादा कि कम। तो क्षेत्रफल का मतलब जितना जगह छेकता है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये बड़ा वृत्त है, ज़्यादा जगह छेक रहा है, तो ऑटोमेटिक है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, प्रारंभिक से बड़ा होगा। इसीलिए डायरेक्ट में पूछ भी दिया गया कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चलिए पहले आप बताइए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²।
पाई क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू 22/7 लेना है। चाहे वो छोटा वृत्त हो कि बड़ा वृत्त हो, दोनों वृत्त में पाई का जो मान होगा सेम ही रहता है। इसका मतलब ये अचर राशि है, तो इसके मान से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, तो ये तो हट जाएगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि कमी की जानकारी कौन बताएगा, आपको त्रिज्या बताएगा। त्रिज्या पे डिपेंड करता है, त्रिज्या बढ़ेगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, त्रिज्या घटेगा क्षेत्रफल घटेगा। और आर स्क्वायर का क्या मतलब, आर इंटू आर, दो राशि का गुणनफल है। तो चलिए इस बार हम डायरेक्ट एक मेथड से हल करते हैं कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत, क्षेत्रफल में अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत एक्स वाई फार्मूला से, तो एक्स प्लस वाई, क्योंकि त्रिज्या में ये भी 10 और ये भी 10 हो गया। अब एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 10 10 20 और यहाँ पर 1 है, तो 21% की वृद्धि। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब चलिए परिधि को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, तभी त्रिज्या को बढ़ाया था। तो ध्यान दीजिए, आप बताइए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2πr। अच्छा, वृत्त की परिधि बढ़ने का क्या मतलब, 2 तो 2 है, फिक्स राशि है, कांस्टेंट है, पाई का मान फिक्स होता है। तो वृत्त की परिधि को बढ़ाने का मतलब है उसके त्रिज्या को ही बढ़ाना, ठीक। तो अतः परिधि को बढ़ाए या त्रिज्या को बढ़ाए सेम ही प्रोसेस हो जाएगा। परिधि भी बढ़ता है तो इसका मतलब त्रिज्या बढ़ने से ही परिधि बढ़ेगा। जैसे ये एक वृद्धि है, सॉरी ये एक वृत्त है, परिधि क्या होता है, ये वाला घेरा उसका परिधि कहलाता है। आप बताइए ये वाला परिधि इसका बढ़ रहा है, जब परिधि बढ़ गया इतना बड़ा हो जाएगा। तो परिधि जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो परिधि बढ़ाया तो समझिए त्रिज्या भी बढ़ा, त्रिज्या बढ़ा तो समझिए परिधि भी बढ़ेगा। इसीलिए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सिंबल का मतलब वृद्धि हो गया। तो वृद्धि प्रतिशत निकाल रहे हैं, 20 + 20 + 20 × 20/100%। इस पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल होता है पता ही होगा पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 2 बार है। तो 20 20 40 और यहाँ पे 4, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः इतना प्रतिशत वृद्धि, इतना परसेंट वृद्धि और इतना परसेंट की कमी की जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 3 राशि हैं, तो इन्हें आपको बेसिक से बनाना पड़ेगा। तो आप बताइए कि घनाभ का आयतन होता क्या है। तो आप कहेंगे जी घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई, यही होता है घनाभ का आयतन। तो अब चलिए बताइए लंबाई में क्या किया है, 8.1/3% की वृद्धि। पहले तो आप सारा परसेंटेज का फ्रैक्शन लिख लीजिए। तो 8.1/3% का वृद्धि, ये एल फॉर लंबाई, इसका कितना होता है, तो 1/12 होता है। उसके बाद 33.1/3% का वृद्धि है, इसका वैल्यू क्या होता है फ्रैक्शन में, ये होता है। और 10% का ऊंचाई में कमी किया गया, एल बी और यह है एच, 10% का वैल्यू 1/10 होता है। इसके आधार पे आप मानते चलिए, बस सवाल बन गया। माना कि प्रारंभिक लंबाई घनाभ का कितना है, तो जी 12 है। तो प्रारंभिक जब 12 है तो नया कितना होगा, 1 का वृद्धि होगा तो 13 हो जाएगा। लंबाई क्लियर हो गया। चौड़ाई में चलिए, माना प्रारंभिक लंबाई कितना, प्रारंभिक चौड़ाई कितना, तो 3। तो नया चौड़ाई को क्या किया गया, इतना परसेंट का वृद्धि, बोले तो 1 का वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 4। और ऊंचाई में चलिए 10 है, कितना बचेगा 9। शुरुआती अगर 10 है तो कम करने के बाद 9। तो निकालिए दोनों स्थिति में प्रारंभिक आयतन और नया आयतन।
लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो राशि आएगा और यहाँ पे जो राशि आएगा, इस दोनों में तुलना करते हैं कि ये कितना % ज़्यादा है। और हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब दो राशि में तुलना करना हो, कंपैरिजन करना हो कि एक राशि दूसरे राशि का कितना % है, या दोनों में क्या अनुपात है, या कितना % कम है, कितना % ज़्यादा है, अगर ये 4 प्रकार का सवाल आपसे पूछता है प्रश्न, तो आपको करना क्या है, उन दोनों को शॉर्ट कर लेना है। चलिए शॉर्ट कर लेते हैं। ये बताइए 12 या 36, 9 चौका 36, ये दोनों मिला के ये दोनों को काट देगा। अब कैसे काटेगा वो आप जानिए। 36 36 लिख दीजिए, कट जाएगा। तो सीधा सीधी कितना है 10, ये कितना हो गया 13 हो गया। अब बताइए 10 से 13 हो गया, कितना का वृद्धि, 3 का वृद्धि। एक चीज़ बताइए, क्या 10 को 100 बना सकते हैं? तो जी, कैसे करके, एक 0 अलग से चिपका देते हैं। तो एक 0 यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। तो चलिए अब बताइए, अब हमारा कितना हो गया, अब 100 पे खेला हो गया। तो अगर आयतन शुरुआती 100 होता तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में ये सब काम करने के बाद हमारा आयतन निकल के 130 इकाई आता। तो कितना का वृद्धि, तो आप कहेंगे जी 30 इकाई का वृद्धि। कितना में 30 का, 100 में। और 100 में जितना वृद्धि हो वो क्या कहलाता है, तो वृद्धि प्रतिशत कहलाता है। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया है, सीखिए, सीखना पड़ेगा। 10 था उसको 100 बना दिए, कैसे, एक 0 चिपका के, तो हर एक जगह 0 चिपकेगा। ये सब चीज़ सीखा करिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि एक घन की भुजा को 100% बढ़ाने पर उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। तो चलिए बनाते हैं। तो आप बताइए घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है घन का आयतन। तो चलिए 100% बढ़ाने पर, तो 100% का वृद्धि हो रहा है। तो आप 100% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करिए। तो 100% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/1 लिखना पड़ेगा फ्रैक्शन के रूप में। 1/1, केवल 1 नहीं, 1/1। अब बताइए, अब आप क्या करेंगे। तो माना कि प्रारंभिक भुजा कितना, प्रारंभिक और अंतिम या नया लिखिए। माना कि प्रारंभिक भुजा 1 इकाई, तो नया भुजा कितना हो जाएगा, 1 का वृद्धि 2 इकाई हो जाएगा। तो अब बताइए इसका आयतन कितना होगा। तो भुजा क्यूब से आयतन निकलता है। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। मतलब ये कि क्या हो गया, आयतन में कितना का वृद्धि, 7 का वृद्धि। क्या 1 को 100 बना सकते हैं। तो जी, कैसे करके, 00 चिपका दीजिए। तो 00 यहाँ पर चिपका दीजिए। तो बताइए कितना का वृद्धि हो गया। तो कहेंगे 700 का, कितना में, 100 में। इसलिए 700% का वृद्धि, ये हो जाएगा आंसर आपको। और आज का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो चलिए इसे करते हैं। और इसे करने से पहले इस गर्मी भरी माहौल में थोड़ा आपको तरोताज़ा कर देते हैं। तो कॉपी कलम उठाइए और शुरू हो जाइए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा अगर आप रेगुलर हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है सारे कोर्सेज, रेलवे, SSC, बैंकिंग, इंटरमीडिएट, 8, 9, 10th, ISC, ऑल सब्जेक्ट, सारा चीज़ मिलने वाला है यहाँ पर। इसीलिए आप अपने छोटे भाई, बड़े भाई सभी के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि भास्कर जॉब एकेडमी में सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई होने वाला है। धीरे धीरे सारा फैकल्टी हमारे यहाँ आने वाला है। जैसे कि 5 तारीख से आपको GS का फैकल्टी आ रहा है, फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद 9, 10th का सीरीज़ शुरू होगा,
फिर कुछ दिनों के बाद इंटरमीडिएट साइंस का कोर्सेज शुरू होगा, फिर कंपटीशन के लिए इंग्लिश शुरू होगा, और भी बहुत सारे करंट अफेयर शुरू होगा। जितना भी चीज़ होगा वो सारा चीज़ शुरू करवाएंगे। मतलब एक ही चैनल पे आपको टोटल तैयारी हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो बिल्कुल 100% आप तैयारी कर पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप फाइट कर सकते हैं। और जो हमारा सवाल है वो हम लोग बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और बिल्कुल हाई लेवल CGL का मेंस लेवल तक का सवाल करवाएंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, बस रेगुलर जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखिए, थोड़ा लाइक करिए, क्योंकि इस गर्मी में देखिए पसीना पसीना हो गए हैं। लाइक करिएगा, खुशी मिलेगा, और जब खुशी मिलता है तो सारे गम दुख दूर हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने उसकी भुजा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तो उसकी भुजा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? लास्ट सवाल था इसलिए मैंने लिख ही दिया। चलिए, ये सवाल बिल्कुल उल्टा है। देखिए, इससे पहले लंबाई में वृद्धि होता था, चौड़ाई में होता था, त्रिज्या में होता था और क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर सवाल बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया है। सवाल का ये लेवल वाला सवाल है। तो सवाल बोल दिया है कि यदि क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो बताइए उसके भुजा में कितने वृद्धि होगा। तो ऑटोमेटिक है, मान लीजिए कि ये वर्ग है, ये अगर वर्ग है, क्षेत्रफल में वृद्धि करने का क्या मतलब? क्षेत्र बढ़ाना, एरिया बढ़ाना। तो मान लीजिए इतना बड़ा एरिया हो जाएगा इसका, इस टाइप का बन जाएगा वर्ग। तो बताइए, पहले का भुजा ये था, अब का भुजा ये है, तो क्या भुजा में वृद्धि होगा कि कमी होगा? तो जी बिल्कुल, भुजा भी बढ़ गया है। तो सही बात है। रियलिटी भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा भले समय लगे वीडियो में, लेकिन अगर रियलिटी हम लोग दिखाने लगे तो आपको बिल्कुल माइंड में एडजस्ट होगा बातें। इसीलिए आप कमेंट में हमें बताइए कि क्या हम लोग बिल्कुल रियलिटी दिखाएं, क्या दिखाएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करिए, कमेंट में कुछ पूछा करिए, कुछ अपने बारे में बताइए, कुछ हमारे बारे में जानिए। तो चलिए निकालना क्या है? भुजा के बारे में, कि भुजा में कितने का वृद्धि कमी होगा। तो बताइए, भुजा में निकालना, जो चीज़ में निकालना है वही सर लिख देते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल को ही मानना पड़ेगा ना। माना कि प्रारंभिक क्षेत्रफल ये है, इस बार माना भी लिख देते हैं। इसीलिए नया क्षेत्रफल क्या होगा? तब पहले आप 44% जो परसेंटेज की राशि है, इनका फ्रैक्शन बताइए, वृद्धि वाला है। तो 44%। तो चलिए यहाँ पे 44/100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 11 होगा ऊपर में, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 हो जाएगा। माना कि प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना? 25। तो नया क्षेत्रफल कितना? 25 + 11 36। तब बताइए, क्षेत्रफल 25 है तो भुजा कितना होगा? तो पता है भुजा कैसे निकलता है? क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दीजिए, स्क्वायर को अगर इस साइड लगेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट करिए तो इस साइड क्या बच जाएगा? केवल भुजा बच जाएगा। तो चलिए, 25 का अंडर रूट 5, 36 का अंडर रूट 6। मतलब ये कि अगर भुजा 5 था तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना का वृद्धि? 1 का। कितना में? 5 में। इसीलिए परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो इसलिए 100 में कितना? 20% भुजा में वृद्धि हो जाएगी। तो इन्हीं के साथ हमारा नेचर 7 ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं कल अगला वीडियो में। तब तक आप पढ़ाई करिए, खुश रहिए, सबों को खुश रखिए, और क्या कहेंगे, और तो आप खुद महान हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।